सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पामादो पंचना। जय जिनेन्द्र। पंडित जी साहब को प्रणाम। सभी आदरणीय श्रावक महोदयों, श्राविका महोदयों को सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलो 1008 श्री कुंथुनाथ भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आदरणीय मधुबेन जी, जैन रांची निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 1008 कुंथुनाथ भगवान की पूजा का छंद गाने की कृपा करें। पंडित जी साहब प्रणाम। आज पूजा का उच्चारण नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ सुनने जूम पे बैठ गई। ठीक है, ठीक है। आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी, इम्पैक्स कोलकाता निवासी, प्लीज। सरिता जी बहुत जैन अच्छा उनका कुंथनाथ भगवान की जय। कुंथनाथ पंडित जी साहब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। सिंधु जी। हाँ, पूजन प्रारंभ करें, उसके बाद सुनेंगे। हाँ प्लीज पूजन। बातें हो जाती है। कुंथनाथ जिन राज दया के सिंधु है, नाथ दिवाकर आप सुधाकर इंदु है, प्राणी मात्र की रक्षा करते नाथ है, इसीलिए सत इंद्र जुगा के माथ है। सिद्धालय में जिनवर आप समा गए, निज देहालय में परमेश्वर आ गए। प्रभु आपका भक्ति से आह्वान करूं, आकर फिर न जाना ये ही अर्ज करूं। बहुत सुंदर। सभी भाई बहन हाथ जोड़े, सिर झुकावे, बहुत प्रसन्न हो जाएं। आज 3 कल्याणक हैं कुंथुनाथ भगवान के जन्म, तप और मोक्ष। ऐसे तीर्थंकर जिनेन्द्र देव को अपने हृदय मंदिर में विराजमान करने की कृपा करें, सातिशय पुण्य कमाएं। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सटित्याह्वाननम। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ है स्थापनम। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। ओम ह्रीम श्री 1008 श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम रम श्री 1008 श्री कुंतुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय। आदरणीय सरिता बहन जी साहब 5 कल्याणक बोल दीजिए, क्योंकि 3 तो बोलने ही है, इसलिए प्लीज गर्भ कल्याणक का भी उच्चारण कीजिए। श्रीमती को 16 सपने दिखलाए, श्रावण वदी दशमी को गर्भ में आए,
तीनों पद के धारी प्रभु वर धन्य है, नगर हस्तिनापुर भी लगता रम्य। मंत्र भी बोल दीजिए प्लीज, तिथि तिथि उसमें है मंत्र। ओम ह्रीं सांस कृष्ण दशमा गर्मन मंत्र श्री कुंतना जिंद्राय अर्घम नमो नमः। सूर्य सेन राजा के घर में जन्म लिया, एकम सुदी वैसाख दिवस पावन किया। कामदेव 13वें रूप मनहारी, पांडुशिला अभिषेक हुआ अतिशयकारी। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदाय जन्म मंगल मंडिताय श्री कुंतला जिंद्राय अर्घम निवामते नमो नमः। जाति स्मरण से प्रभु आप संयम धरा, सब संसार असार जाना तप निखरा। विजय पाल की चढ़े चढ़े चले निर्जन वन में, तिलक तरु के नीचे प्रभु वर तप करने। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदाय तपो मंगल मंडिताय श्री कुंतला जिंद्राय अर्घम नमो नमः। चैत्र शुक्ला तृतीया घाटी नष्ट किया, समर्षण को रच कुबीर हर्षित हुआ। शिव पथ बतलाया प्रभु ने ज्ञान दिया, दिव्य ध्वनि से प्रभु विश्व कल्याण किया। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल तृतीया केवल ज्ञान प्राप्त है श्री कुंतला जिंद्राय अर्घम नमो नमः। ध्यानाग्नि से अष्ट कर्म को दग्ध किया, एकम सुदी वैसाख मुक्ति वर्ण किया। से समेदाचल से जिनवर सिद्ध हुए, कुट ज्ञान धर गिरिवर के जय बोल रहे। कुट ज्ञान धर गिरिवर के जय बोल रहे। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदाय मोक्ष मन बताए से कुंतला जिंद्राय अर्घम नमो नमः। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वादाय परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री कुंथुनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। बहुत सुंदर आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आज आपने पांचों कल्याणकों के अर्घ पढ़े और तिथि का उच्चारण किया, और आप भी तो, हम सब भी तो अति शीघ्र ही तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे अच्छे अच्छे दिन अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आ रहे हैं। ये अपना तीव्र पुण्य का उदय है। अब कुंथुनाथ भगवान जिनेन्द्र देव स्वामी का संक्षेप में परिचय हमारे जयपुर की प्रकांड विदुषी बहन, मैं आप पहले जीवन भगवान का परिचय सुनाइए, उसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाऊंगा। आदरणीय मंदिर जयपुर निवासी प्लीज। कुसुम बहन जी, आपके हाथ में निर्वाण लड्डू था, लेकिन आप मंदिर पधार गए थे क्या? नहीं, हमारे घर में रोज चढ़ाते हैं हर भगवान का, इस बार भेज दिया, कभी भेजती नहीं हूँ। अच्छा, आपके घर में? हाँ, चैत्यालय है, ठीक है जी। चैत्यालय है ना। प्रणाम पंडित साहब। हाँ मधु बहन, आपको हाँ, बीच में मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ कि हमारी माँ सासू माँ, उनका देहांत परसों रात में हो गया था, लेकिन विराज सागर जी के शिष्य विशुद्ध सागर जी महाराज हमारे रांची में उपस्थित थे। उनके सानिध्य में मैंने माँ का बहुत ही अच्छा समाधि कराया था। सारे नियम कानून के साथ, सारे नियम जो भी थे उनके साथ मैंने उनका समाधि कराया था। या आप लोगों के साथ में बैठने से, आपके जूम में जुड़ने से मुझे बहुत से फायदे मिले, बहुत से मतलब बातें अच्छी अच्छी सुनने को मिलती है, इसलिए मैं हर टाइम तैयार रहती हूँ आप लोग के जूम में रहने के लिए। प्रणाम पंडित जी साहब, बस मैं इतना ही बोलने के लिए मैंने जूम शुरू किया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो, आपने जो हमको ये शुभ समाचार सुनाए, उससे हमारी हजारों गुना खुशियां बढ़ गई, क्योंकि आपने अपनी पूज्य मातेश्वरी का समाधि मरण और परम पूज्य आचार्य विश्व आचार्य श्री विराज सागर महाराज, हाँ, तो उनके सानिध्य में बहुत सुंदर, और वो तो नियम से वैमानिक देव बन गए हैं। आपकी पूज्य मातेश्वरी बहुत पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सम्यक सहित जो है ना, सौभाग्यशाली आत्मा है, जो उन्होंने स्त्रीलिंग का छेद करके स्वर्ग में देव पद प्राप्त किया, इसलिए उनको ऐसा उत्कृष्ट निमित्त मिला। बहुत ये जितनी भी मैं तो सीखी हूँ आप लोग के जूम में आके सीखी हूँ पंडित जी साहब। बस ये मैं सोचती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँ, ऐसा आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का।
काल अवधि आ गई, इसलिए आपको उस समय ने जोड़ दिया इस ग्रुप से। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने पूज्य मातेश्वरी की सेवा की और अच्छा समाधि वहन करवाया, उसके लिए हम सब जो है पूज्य मातेश्वरी के श्री चरणारविंदों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अतिशीघ्र परमात्मा पद प्राप्त करने की कृपा करें। और आपके समस्त परिवार को हम जो है जिनेंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि इस शोक का, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आदरणीय मधु जैन जी, बहुत बहुत सुंदर किया आपने। जीवन में इसी ढंग से कार्य करते रहो। कल आदरणीय भैया जी ने एक बात कही थी प्रतिमा जी गंगवाल साहब के लिए कि जीवन के अंत में आर्य का पद लेकर समाधि मरण करेंगे। आप भी यही भावना रखना, हम सभी भाई बहनों को यही भावना रखनी चाहिए। अब मैं आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्रणाम पंडित जी साहब, सबको यथायोग्य जय जिनेन्द्र। कुंतुनाथ भगवान के बारे में हमें बतलाने की कृपा करें। आदरणीय मंजू जैन जी प्रणाम जयपुर। पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। पूर्व में सुसीमा नाम की नगरी के सिंहरथ नाम के राजा थे, जिन्होंने उल्कापात का निमित्त पाकर जिनको वैराग्य हुआ था और दीक्षा लेकर, दिगंबरी दीक्षा लेकर सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक मानवीय वीतराग भावों से उत्पन्न प्रविचार रहित अनुपम सुख का उन्होंने अनुभव किया था। वहां से चलकर कौरव वंशी काश्यप गोत्री राजा सूरसेन और उनकी पटरानी श्रीकांता जो कि हस्तिनापुर के थे, उनके यहाँ उनका गर्भावतरण हुआ। वो समय था श्रावण कृष्णा दशमी की रात्रि कृतिका नक्षत्र में। अच्छा, वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन आपने योग में कृतिका नक्षत्र के उदय में श्रीकांता रानी के गर्भ से इन कुंतुनाथ नाम के पुत्र का जन्म हुआ था। देवों ने विधि पूर्वक, इंद्र ने देवों सहित पांडुक शिला पर जाकर भगवान का अभिषेक किया। उनका नाम कुंतुनाथ रखा, बकरे के चिन्ह से सुशोभित किया था। 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर उन्हें राज्य पद प्राप्त हुआ था। उनको 3 पदवी के धारक थे और आज उनके 3 कल्याणक हैं। तदनंतर पूर्व बहु का स्मरण होने से संसार भोगों से विरक्त होकर उन्होंने दीक्षा का विचार किया और प्रभु पूर्वजन परिजनों को संबोधित करके कुबेर के द्वारा लाई हुई विजया नामक पालकी पर आरूढ़ हुए। सहेतुक वन में गमन हुआ उनका। नमः सिद्धेभ्य करके जिस नक्षत्र और जिस समय भगवान का जन्म हुआ था, उसी दिन यानी आज के दिन वैशाख शुक्ला प्रतिपदा, उसी नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ कुंतुनाथ ने सर्व वस्त्राभूषणों का त्याग कर दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर ली। तत्काल उनको मन पर ज्ञान उत्पन्न हो गया। चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन सहेतुक वन में तिलक वृक्ष के नीचे सायकाल के समय कृतिका नक्षत्र में ही शपथ श्रेणी पर आरूढ़ होकर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। कुंतुनाथ के समोशरण में स्वयंभू को आदि लेकर 35 गणधर थे। 700 मुनिराज पूर्वों के ज्ञाता थे। 43,150 मर्म भेदी शिक्षक थे। 2,500 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक थे। 3,200 केवल ज्ञानी थे। 5,100 विक्रिया रिद्धि के धारक थे। 3,300 मन पर्यायी ज्ञानी थे। 2,050 सर्वश्रेष्ठ वादी थे। इस प्रकार सर्व मिलाकर 60,000 दिगंबर मुनिराज निरंतर उनके समोशरण में उपस्थित रहते थे। भाविता प्रमुख आर्यिका थी। 60,350 आर्यिकाएं थी। 3 लाख श्राविकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे। असंख्यात देव देवांगनाएं और संख्यात तिर्यंच थे। 1000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण किया। वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन यानी आज ही के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र के उदय रहते हुए समस्त कर्मों को जड़ से उखाड़कर परम पद को प्राप्त किया था। ऐसे 3 पदवी के धारक कुंतुनाथ भगवान के 3 कल्याणक हम सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी भावना के साथ बोलो कुंतुनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर मंजू बहन जी। हम सभी भाई बहन शीघ्र दौड़कर 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा होता है, एक समय में समय शिखर जी पहुंच जाते हैं और कुंतुनाथ की
प्रदक्षिणा लगाकर वहां पर जाकर के नमोस्तु करते हैं। कुसुम बहन जी बहुत सुंदर लग रहा है, यू आर स्माइलिंग, इट मीन्स यू आर वेरी हैप्पी। बहुत बहुत खुशियां हैं आपके दिल में, क्योंकि आपने निर्वाण लड्डू चढ़ाया है। हम सब वहाँ शिखर जी पहुंच गए और कुंथुनाथ टोंक गौतम गंधर के बाद सबसे पहले कुंथुनाथ भगवान यहाँ आते हैं, वहाँ की पर टोक आती है। वंदना करो। अब आदरणीय मंजू जैन जी, जैन जयपुर निवासी, आपने जो कुंथुनाथ भगवान का जीवन परिचय बताया, इसलिए मैं आपको और सब ग्रुप के सभी भाई बहनों को एक विशेष शुभ सूचना दे रहा हूँ। देखिए इसके अंदर, देखिए मोबाइल में, आज क्योंकि परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब अपने को अनुयोग द्वार पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, इसलिए आज मेरे कर कमलों में, आज मेरे हाथों में आदरणीय संख्या बाबू जयपुर निवासी ने ये जो शास्त्र जी मंगवा दिए हैं, सत संख्यादि अनुयोग द्वार। दिल्ली में नहीं मिले, गोटे गांव मध्य प्रदेश से आए हैं, पांच शास्त्र आए हैं। तो मंजू जैन जी एक आप मंगवा लेना, एक मैंने मंगवा लिया, एक बाबू जी के पास रहेंगे और 2 और रहेंगे तो एक रहेगा। कैसे पंडित, कहाँ से मंगाए उनका पंडित जी? एड्रेस भेजिएगा ना, उनका आप- एड्रेस कहाँ से मंगवाऊंगा? बाबू जी है और गोटे गांव का एड्रेस मेरे पास है। हाँ, 104 में 148 मीरा मार्ग मंदिर में 104/148, वो आपको सेंड कर देंगे, एड्रेस आपको सेंड कर हाँ, देंगे, हाँ। मोबाइल नंबर पे सेंड कर देंगे। बाबूजी बहुत एक्टिव है, 76 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उन्होंने आज के दिन ही ये मंगवा के दिया। उन्होंने सोच लिया था कि ठीक है प्रारंभ तो 12 तारीख से होना है इसलिए 12 कल उनके जो है पास आ गया था कोरियर से, बहुत अच्छा हुआ। तो आज ये तो बाबूजी आप मेरे को कोरियर से भेजेंगे? अभी ड्राइवर तो भेज ही नहीं सकती, सब बंद है यहाँ, लॉकडाउन पूरा ही अपने। हाँ जैसा भी है आप कर लेना, है ना? पोस्टल, हाँ बहुत हाँ सुंदर। कर लें। ये जो है इसका 410 लगा, लेकिन 5 पुस्तकें आई है, अपन ने 500 रुपए दे के वहां भिजवा देंगे। अच्छा हाँ हाँ अब हाँ हाँ, जय श्री ओम, हाँ जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम चल मनोवमं गदिम पत्ते वोचामि समय बाहु समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मण सत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ईत्रागम जिनम ज्ञानानंदैक संपदम बक्षे समय सारं तात्पर्य संगिकाम समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार हो पाते हैं जन भववादी से पार। आदरणीय विजया बहन जी ढोलिया साहब, नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि आज आप 357 पेज पर मात्र 4 गाथाओं का उच्चारण करने की कृपा करें। गाथा 15 है एक साथ, लेकिन समय अभी ज्यादा हो गया है, इसलिए आज मात्र 4 गाथाओं का प्राकृत भाषा में और हिंदी पद्यानुवाद आदरणीय सोनू जैन जी सीए गाएंगे। आज आप प्राकृत भाषा में हिंदी गाथाओं का उच्चारण करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित जी, केसी भाई साहब सादर प्रणाम। ललिता दीदी सादर प्रणाम। हाँ, गाथा नंबर 414 से क्या भाई साहब? जी हाँ, 414, 15, 16, 17 4 गाथाएं गाने की कृपा करें। जी जी, जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय, समय सार ग्रंथ राज की जय। सत्थम नानम नहवदी जम्मा सत्थम न यान दे किंची तम्मान्नम नानम अन्नम सत्थम जिनाविंती सद्दो नानम नहवदी जम्मा सद्दो न यान दे किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम सद्दम जिनाविंती रुवम नानम नहवदी जम्मारुवम नयान दे किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम रुवम जिनाविंती वन्नो नानम नहवदी जम्मा वन्नो नयान दे किंची तम्मा अन्नम नानम अन्नम विन्नम जिनाविंती। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र सादर। बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में आपने प्राकृत की गाथाओं का उच्चारण किया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। क्योंकि आप जब तीर्थंकर भगवान बनेंगे तो फिर
ओंकारमय ध्वनि ध्वनित होगी। बहुत सुंदर, आपके तीव्र पुण्य सुस्वर नाम का कर्म का उदय है। हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे इस ग्रुप में पधारे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन चारों गाथाओं का गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज द्वारा विरचित बसंत का छंद में हिंदी पद्यानुवादों को गाने की कृपा करें। प्लीज सोनू जैन जी सीए। है जानता सपर को न कभी निजी से, वो शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता इसी से। शास्त्र शास्त्र जड़ केवल नाम पाता, ज्ञान ज्ञान बस चेतन धाम भाता। ये शब्द ज्ञान नहीं हो सकते इसी से, वे जानते न पर को निज को निजी से। वै शब्द शब्द पर पुद्गल है निराला, वै ज्ञान ज्ञान बस चेतन है निहाला। रे रूप ज्ञान नहीं है जिन है बताते, वे क्योंकि आप पर को नहीं जान पाते। तो रूप रूप जड़ रूप निरा निरा है, ओ ज्ञान ज्ञान जग भूप निराख्य खरा है। ना जानता वह कभी कुछ भी यत है, रे वर्ण ज्ञान नहीं हो सकता अतः है। हो वर्ण वर्ण यह वर्णन वर्ण का है, हो ज्ञान ज्ञान मत दिव्य जिनेन्द्र का है। पंडित जी आप म्यूट है पंडित जी। बहुत पंडित जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सोनू जैन जी। आप जो है कविता गाने में, भजन गाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, प्रवचन करने में, सारी शुभ क्रियाएं करवाने में, आहार दाल दिलवाने में, सब में आगे हैं। हम आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम सभी भाई बहन हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए के श्री चरणार बिंदु में हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बड़े विनय के साथ आपके गुणों में अनुरक्त होकर हम आपको सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावढ़ोक, सादर वंदना निवेदन करके आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कम से कम आधा घंटा, प्लीज 9:55 तक कम से कम आप हमें समय सार की इन गाथाओं का रहस्य समझाने की कृपा करें। और पहले एक बार जयकारा कर लेते हैं। जय बोलो ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, सुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज, समस्त सुल्लक जी महाराज, समस्त सुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी हम समस्त दीदी जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान बहुत विद्वान परम आदरणीय ब्रह्मचारी पंकज भैया जी के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके चरण स्पर्श करके सादर वंदना निवेदन करते हैं। और भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण करने की प्रारंभ करें, मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सब भाई बहनों को आशीर्वाद देकर हमारा पुण्य बढ़ाने की कृपा करें। प्लीज। केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः।
अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माचार्य आचार्य कुंदकुंद देवेन विस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मो मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मिणमो सुधकेवली धन्यम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देतु सम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव कुंथुनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंथ देवेन की जय। बोले आचार्य परमेश्वरी जयसेन देवेन देव आचार्य देव जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय, जो कि आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज के शिक्षा गुरु हैं। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य हमारे आदरणीय भैया जी के गृहस्थ आश्रम के अपेक्षा बड़े भाई और फिर त्रैलोक के पूज्य पंच परमेश्वरी पद में स्थित मुनिवर श्री समाधि मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर भैया जी के श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। भैया जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज कुंथुनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक है। कुंथुनाथ भगवान कुंथु सबसे छोटा जीव होता है अवगाहना में। अवगाहना की अपेक्षा से त्रस पर्याय में सबसे छोटा जीव बताया गया है। उसकी भी रक्षा अपने करते हैं, ऐसे कुंथुनाथ भगवान है। तो हम सब जीवों के प्रति इसी प्रकार का करुणा का भाव रखें। अपना करुणा का भाव रहेगा तो अपनी भी रक्षा होगी। सब स्वस्थ रहे, सबके लिए पापम क्षयतु धर्म वृद्धि और क्षायक सम्यक् भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सबसे जय वंदना भाई जय। साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना सबको सादर जय जी। भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सभी बड़े लोगों को सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग सादर जय जी ने। सबके लिए बहुत बहुत ललिता जी दो आशीर्वाद। ललिता दीदी को आज विशेष रूप से हम आशीर्वाद भी देंगे, कुछ प्रणाम भी कहेंगे, कुछ अच्छा उनके लिए हमारा जो है नमस्कार भी कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे आचार्य श्री की एक वाणी सुनाई। वो वाणी मैंने कब सुनी थी मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने उसको उजागर किया और आज वही वाणी जो है इन 4 गाथाओं के माध्यम से समझ में आ रही है।
और ये 4 गाथा भी उसी वाणी के माध्यम से समझ में विशेष रूप से आ रही है। आपने बताया कि आचार्य श्री कह रहे हैं कि संयम जो है वो तो साबुन है, और जो सफेदी आ गई, चमक जो आ गई कपड़े के अंदर में, वो चारित्र है। अर्थात जो आत्मा के अंदर में जो विशुद्धि प्रकट हो गई वो चारित्र है। संयम तो क्या, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, इस प्रकार से संयम तो बाहर भी है अंदर भी है, लेकिन जो चारित्र प्रकट हुआ है वो जो है वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा की विशुद्धि है। यही बात आज इन 4 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि सत्थम नाणम न हवदी जम्हा सत्थम न अजाणदे किंची तम्हा अन्नम नाणम अन्नम सत्थम जिणामिन्ति। सत्थम माने शास्त्र। ये जो शास्त्र है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो पुस्तकें हैं, और शास्त्र भी जो है वह सब शास्त्र जो है वो ज्ञान नहीं है। देखो संयम में और चारित्र में जैसे डिफरेंस किया है, ऐसे यहाँ पर शास्त्र में और विचार करो, विचार करो। शास्त्र अलग चीज हो गई, ज्ञान अलग। ज्ञान तो ज्ञान है, अब शास्त्र से ज्ञान होए कि नहीं होवे, ये शास्त्र तो निमित्त बनता है, एक तरह से शास्त्र तो आलंबन बनता है, लेकिन ज्ञान तो आत्मा में प्रकट होता है। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो प्रकट होता है कहा जाता है, और विशुद्धि की अपेक्षा से कहा जाता है कि जो ज्ञान का क्षयोपशम जो है वो बढ़ता जाता है, ज्ञानावरणी कर्म जो है वो दबता जाता है, थोड़ा थोड़ा क्षय भी होता जाता है, और ये है ज्ञान। तो ज्ञान को शास्त्र से भी अलग यहाँ पर अनुभव कराया है, और ये 15 गाथाएं आएगी तो ज्ञान को सबसे अलग बता दिया गया है। शास्त्र से भी अलग है, शब्द से भी अलग है, वर्ण से भी अलग है, रूप से भी अलग है, गंध से भी अलग है, रस से भी अलग है, सब एक एक करके सारी चीजें बताएंगे। अन्य द्रव्यों से भी अलग है, धर्मास्तिकाय से अलग है, अधर्मास्तिकाय से अलग है, आकाश से अलग है, काल से काल से अलग है। इस प्रकार से सारा सबसे बता करके ज्ञान तो ज्ञान ही है। इसलिए इन सब गाथाओं के सार रूप से जो अंत में दिया है उसको ही आज पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके गाथा जो है बहुत सरल है, क्योंकि गाथा के अंदर में ये जो अभी अपन ने चिंतन किया कि ज्ञान शास्त्र भी नहीं है, शास्त्र भी ज्ञान नहीं है, शब्द भी ज्ञान नहीं है, रूप भी ज्ञान नहीं है, गंध भी ज्ञान नहीं है, वर्ण भी ज्ञान नहीं है, ये सारा एक एक करके चिंतन चलेगा। अंत में 359 पेज में जो लास्ट में लिखा है, जीव जबकि सदा जानता है इसलिए जीव ज्ञायक है, वह ज्ञानी है, और ज्ञान उस ज्ञायक से अभिन्न है ऐसा जानना चाहिए। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्वगत सूत्र है, धर्म और अधर्म ज्ञान ही है, और दीक्षा भी ज्ञान ही है, ऐसा ज्ञानी जन अंगीकार करते हैं। ये ज्ञान के बारे में अंत में ऐसा कह करके ये 15 गाथाएं एक साथ बनी हुई है। तो सबसे पहले जो पहली गाथा है उसका एक एक शब्द का अर्थ अपन जान ले में कि सत्यनाणम न हवदी। सत्य मानी शास्त्र, शास्त्र नाणम न हवदी, ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान शास्त्र ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान तो आत्मा है, और शास्त्र तो जो है बाहर में दिख रहा है, इसलिए शास्त्र जो है वो ज्ञान नहीं है। जम्हा क्योंकि देरफोर सत्थम न जानदे किंची, सत्थम मानी शास्त्र, न जानदे नहीं जानता है, किंची कुछ भी नहीं जानता है।
शास्त्र कैसे जानेगा? शास्त्र जानने लग जाएगा तो फिर शास्त्र को ही मोक्ष भी हो जाएगा। लेकिन इसलिए कह दिया ब्रह्मा सत्थम न जाय न याण दे किंची तम्हा अन्नम नाणम तम्हा देयरफॉर, इसलिए क्या है? अन्नम नाणम, ज्ञान अन्य है और अन्नम सत्थम जिना विनती, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहते हैं, विनती मानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि शास्त्र अलग है। कौन कहते हैं? जिना विनती, जिनेन्द्र भगवान क्या कह रहे हैं? कुंथुनाथ भगवान क्या कह रहे हैं? कुंथुनाथ भगवान सबसे पहले टोंक में जो है हमको दर्शन मिलता है, ज्ञानधर टोंक, ज्ञानधर टोंक। वहां पर क्या दर्शन मिलता है हमको? यह दर्शन मिलता है, यह दर्शन मिलता है, यह ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? ज्ञानधर टोंक है, उसका नाम ज्ञानधर टोंक है। तो ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिला? कि भैया ज्ञान तुम स्वयं है, शास्त्र जो है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान अन्य है, शास्त्र अन्य।